अब यूएसए के अंदर जो वोटिंग वोटिंग को लेकर आंदोलन हुए उनको हमें संक्षेप बताना है, यानी मताधिकार जो आंदोलन है उनको हमें संक्षेप में बताना है। यानी कि अब महिलाओं के जो मताधिकार के लिए जो आंदोलन होते हैं अमेरिका के अंदर, वो होते हैं 19वीं शताब्दी यानी 1800 में ये स्टार्ट हो गए थे। और ये क्यों हुए थे? अमेरिका में भी क्या होता था, ब्लैक वाइट को लेकर भेदभाव होता था। महिलाओं को राइट्स से वंचित रखा जाता, यानी कि राइट्स यानी अधिकारों से उनको वंचित रखा, दूर रखा जाता था, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे। और गुलामी का आंदोलन, जो भी गुलामी था उसका शिकार महिलाओं को होना पड़ता था, पुरुषों को भी होना पड़ता, ये नहीं महिला ही थी, पुरुषों को भी होना देता था। खिलाफ क्या हुआ, फिर महिलाओं ने आंदोलन भी कर दिए। फिर क्या हुआ, जब महिलाओं और दासों के अधिकारों को लेकर लुक्रेटिया मोट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, इन्होंने पहली लड़ाई शुरू की। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना, इन दोनों ने पहली लड़ाई शुरू की और महिलाओं को जोड़ने का काम किया। ठीक है, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन जो 20 जुलाई 1848 में जो हुआ था, एक घोषणा पारित की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि वोटिंग का राइट्स, एजुकेशन का राइट्स और एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार का राइट्स सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ। अब महिलाओं को क्या किया जाता था, महिलाओं को हमेशा से क्या किया गया है, संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को। ठीक है, अमेरिका में भी संघर्ष करना पड़ा, किसके लिए, वोटिंग राइट्स को लेकर। और जो भी सम्मेलन होते थे उनमें क्या हो, अपनी आवाज़ रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, 1865 में 13वां संशोधन जब हुआ तो जो भी दासता थी, ये दास बनाने की जो प्रथा थी कि जब हम ब्लैक वुमेन जो होगी, जो भी काली महिला होगी उसको दास बनाएंगे, ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर 14वां संशोधन जब हुआ 1868 में, तो जीवन जीने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, ये सब क्या किया गया, स्वतंत्रता ये महिलाओं को दे दिया गया, यानी कि सभी को दे दिया गया। ठीक है, फिर 1869 में 15वां संशोधन हुआ जिसमें क्या किया गया था, लिंग भेद को समाप्त किया गया और काले पुरुषों को वोटिंग का राइट्स दे दिया गया, यानी कि यहाँ पे सभी को दिया गया और काले पुरुषों को भी वोटिंग का राइट्स दिया गया, महिलाओं को भी दिया गया, पुरुषों को भी दिया गया। अब फिर क्या हुआ, अमेरिका में इसी समय कुछ स्टेट्स में भी वोटिंग का अधिकार मिल गया महिलाओं को। ठीक है, फिर क्या हुआ, महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला मताधिकार संघ, एक संघ का गठन किया जिसका गोल था महिलाओं को वोटिंग का राइट्स दिलाना। अमेरिका वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनाया गया फिर। ठीक है, 1890 तक। फिर क्या हुआ, अमेरिका के जो देखने का नज़रिया था, अमेरिका का नज़रिया था, वो बहुत बदल गया। ठीक है, अब 1890 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास महिलाओं का राइट्स पहुंच गया। 1910 में पश्चिम के कुछ राज्यों में महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला। अमेरिका की यूटा इहाहो में महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिल गया। ठीक है, इस तरह राइट्स मिलते चले गए सबको, है ना। आगे चलकर फिर 1918 में, 1919 में सदन और सीनेट दोनों में 2/3 बहुमत से बिल पास किया गया। फिर बात क्या हुई, 18 अगस्त 1920 में अमेरिका में ये किस्सा ख़त्म हो गया कि कोई ब्लैक है या कोई वाइट है, सबको वोटिंग का राइट्स दे दिया गया। लेकिन लागू नहीं किया गया था अभी पूरे अमेरिका में कब लागू किया गया था, ये 1920 के अंदर, वो भी 26 अगस्त 1920 में ही क्या किया गया, पूरे अमेरिका में ये लागू कर दिया गया। कोई ब्लैक वाइट का भेदभाव नहीं होगा, सबको वोटिंग का राइट्स मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा इन्हें, भाई इन महिलाओं ने साथ दिया, पहले ये 2 महिलाओं ने साथ दिया। ठीक है, फिर एक फॉल्स कन्वेंशन, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन बनाया गया जिसमें 3 चीज़ों की बात की गई। ठीक है, फिर 13वां संशोधन हुआ। ठीक है, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 13वां संशोधन हुआ जिसमें ब्लैक वाइट को लेकर जो दास बना लेते थे ब्लैक वुमेन को, वो ख़त्म कर दिया। हाँ, फिर 14वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार मिल गया, जीवन जीने का अधिकार मिल गया। 15वें संशोधन में लिंग भेद को ख़त्म कर दिया, वोटिंग का अधिकार दे दिया। ठीक है, कुछ स्टेट्स में अधिकार मिल गया वोटिंग का। महिलाओं राष्ट्रीय महिला मताधिकार एसोसिएशन बनाया, इसमें महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला। ठीक है, अमेरिका वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनाया गया जिससे अमेरिका के नज़रिया में बदलाव आया। ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1890 में एक राइट्स पहुंच गया, ठीक है, महिलाओं को। और 1910 में पश्चिम के कुछ राज्यों में महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिल गया। यूटा इहाहो में महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिल गया। ठीक है, महिलाओं को राइट्स मिलते चले गए इस तरीके से। और क्या हुआ, फिर सीनेट दोनों में बहुमत बिल पास किया गया। 18 अगस्त 1920 में पूरे अमेरिका में ब्लैक वाइट को लेकर ये किस्सा ख़त्म हो गया और वोटिंग का राइट्स दिया गया। फिर 1920 में 26 अगस्त को पूरे अमेरिका में ये लागू कर दिया गया। तो ये डेट्स लिखनी पड़ेंगी, याद इस तरीके से नहीं होंगी।